नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का स्वागत है। अब 17वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो तो खत्म हो चुका है और ये सत्र बड़ा ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इस मायनों में रहा कि इसमें कई बिल पास हुए। राज्यसभा की बात करूं तो 36 बिल इसमें पास हुए और लोकसभा में कुल 32 बिल पास हुए। और बिल भी कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं, ऐसे बिल जिनको कहा जाएगा कि ऐतिहासिक हैं। इतिहास में इन बिलों का आना, पेश करना, उस पर बहस होना और उनका पारित होना ये इतिहास में दर्ज हो गया है। ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ। धारा 370 पर जो कुछ घमासान हुआ वो हमने देखा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है, तो उस पर कितना घमासान इस बार लोकसभा के इस पहले सत्र में देखने को मिला, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में। और जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया तो उस पर किस तरीके से बहस हुई, ज़बरदस्त बहसबाजी हुई। अमित शाह बहुत एग्रेसिव हो गए थे, उनको एग्रेसिव होने को लेकर तंज कसा था अधीर रंजन चौधरी ने, जिसका उसी एग्रेसिव अंदाज में अमित शाह ने जवाब दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें इस 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में हुई। 37 दिन तक ये लोकसभा का सत्र चला था और संसद का सत्र चला, जिसमें बहुत सारी ऐतिहासिक डिसीजन लिए गए। लेकिन इस इतिहास को बनते हुए देखना, या फिर कहूँगा कि इस ऐतिहासिक सत्र का गवाह बनने से हमारे जो 2.5 किलो के हाथ वाले पाजी हैं, यानी कि सनी पाजी की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं इसके गवाह नहीं बन सके। और इसके पीछे वजह रही कि उनकी हाजिरी बहुत कम थी। कुल 37 दिनों तक ये सत्र चला और 37 दिनों में सनी देओल 28 दिन एब्सेंट रहे। यानी कि अगर इसका परसेंटेज मैं निकालने लगूं तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि सन्नी पाजी की 25% भी हाजिरी संसद में नहीं रही। पहली बार सांसद बने सनी देओल, गुरदासपुर से चुनाव लड़े, गुरदासपुर से चुनाव जीता भी और उन्होंने सुनील जाखड़ को हराया था। तकरीबन 1 लाख वोटों का अंतर रहा था, करीब 82,000 एग्जैक्टली अगर मैं फिगर की बात करूं तो 82,000 के आसपास वोटों का अंतर रहा। सुनील जाखड़ को हराया, पहली बार उनको टिकट मिला, चुनाव मैदान में आए और चुनाव को जीता भी। अच्छा, इस चुनाव के दौरान भी बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था। वो वाकया ये था कि सुनील जाखड़ के जो पिता हैं बलराम जाखड़, वो और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र बड़े अच्छे दोस्त थे। तो एक मौका ऐसा भी आया था पहले कि जब धर्मेंद्र और बलराम जाखड़ आमने सामने आ गए थे चुनाव में, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र को पता चला कि भाई बलराम जाखड़ लड़ रहे हैं और वो तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो धर्मेंद्र ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन तब तक सनी देओल टिकट एक्सेप्ट कर चुके थे बीजेपी का। उसके बाद धर्मेंद्र ने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये सुनील जाखड़ के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है तो मैं इसको चुनाव नहीं लड़ने देता। खैर, ये तो रही इस चुनाव से जुड़ी हुई बातें। लेकिन इसके बाद शुरू होता था सनी देओल का कर्तव्य। लेकिन अपने कर्तव्य में लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चूक गए हैं, क्योंकि 25% से भी कम उपस्थिति इस बार की लोकसभा में सनी देओल ने दर्ज कराई है। गुरदासपुर से चुनाव लड़े थे और जब वो चुनाव लड़ रहे थे, इलेक्शन कैंपेन में गए थे, तब उनके प्रतिद्वंदी सुनील जाखड़ ने इसी बात को बार बार उठाया था हर बार चुनावी सभा में कि भाई ये फिल्म स्टार हैं, मुंबई में रहते हैं, पता नहीं यहाँ आ भी पाएंगे या नहीं, एक लोकल आदमी चाहिए आपके विकास के लिए। लेकिन तब सनी देओल ने वादा किया था, पगड़ी पहनकर पहुंचे थे वो अपने चुनाव प्रचार में, बड़े जोर शोर से उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। हालांकि बिल्कुल 11th आवर में लास्ट मोमेंट पे उनको टिकट मिला था, लेकिन एक फिल्म स्टार की छवि तो थी ही सनी देओल की, जाहिर सी बात है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा। और वादे उन्होंने किए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी लोकसभा को पूरा टाइम दूंगा। और बीच में एक विवाद भी हुआ था जब चुनाव जीत गए थे सनी देओल, तो उन्होंने अपना एक सांसद प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त कर दिया था। इस बात को लेकर भी विवाद हुआ था कि क्या सनी देओल खुद यहां पर नहीं आएंगे, अपने लोकसभा क्षेत्र में यहां के लोगों से नहीं मिलेंगे। तब सनी देओल ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक लोकल आदमी आपके लिए अपॉइंट कर रहा हूं ताकि वो आपकी परेशानियों को समझे और उस बात को मुझ तक पहुँचाए। लेकिन देखिए, बात पहुँचानी होती है संसद में। अगर आपके लोकसभा क्षेत्र की कोई समस्या है तो उसको लेकर आप संसद में सवाल उठाएंगे। कोई सवाल वहां पर नहीं पूछा। शुरुआत में तो 5 दिन सनी देओल लगातार आए, लेकिन उसके बाद उनकी जो अटेंडेंस है वो कम और कम होती चली गई। और कुल मिलाकर जब अटेंडेंस को फिगर आउट किया गया, उसका एग्जैक्ट आंकड़ा निकाला गया, तो 25% से भी कम सनी देओल की उपस्थिति रही। अब इसको लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट सत्र था, उनका पहला सत्र था, पहली बार वो सांसद बने, तो उनको कम से कम इस सत्र में मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि कई युवा सांसद भी इस सत्र में मौजूद रहे, अपनी अपनी बात उन्होंने रखी। अभी हमने हाल में देखा लद्दाख के सांसद ने किस तरह दमदार उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बात की, क्या काम सरकार के हुए हैं उस पर उन्होंने दमदार तरीके से बात रखी। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था सनी देओल से, क्योंकि फिल्मों में कई ऐसी फिल्में हैं राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड जो सनी देओल ने की हैं, तो ऐसा लग रहा था कि शायद सनी देओल कुछ ऐसी ही बात संसद में भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला सनी देओल से।
एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि सन्नी देओल के पिता धर्मेंद्र भी एक बार सांसद रह चुके हैं। बीकानेर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिल्म स्टार हैं धर्मेंद्र, तो जाहिर सी बात है वो स्टारडम की वजह से चुनाव जीते थे 2004 में। 2009 तक वो सांसद रहे थे। तो उस वक्त धर्मेंद्र पर भी यही आरोप लगा था कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके बाद खैर धर्मेंद्र ने राजनीति से ही तौबा कर ली थी और अगली बार चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो अपने पिता के बॉलीवुड में भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चले। धर्मेंद्र सुपरस्टार थे और ठीक वैसी सुपरस्टार की छवि सनी देओल की भी रही। और अब लग रहा है कि राजनीति की पिच पर भी सनी देओल अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र भी लोकसभा में बहुत ज़्यादा उपस्थित नहीं रहते थे, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठाते थे अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर। और ऐसा ही कुछ सनी देओल का ट्रैक भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पहला सत्र है, ख़त्म हुआ है, अभी काफ़ी वक्त है उनके, क्योंकि वो चुनाव जीते हैं तो 5 साल सांसद रहेंगे। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं ऐसे में कि चलिए फर्स्ट सेशन निकला है, आगे आने वाले वक्त में वो अपनी जो पब्लिक है अपने क्षेत्र की, उसके लिए आवाज़ उठाएं और कुछ अच्छा करें। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।